Alright guys, so let us start with the session 3 which is indicators. तो indicators का मतलब क्या होता है? ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन है. हिस्टोरिकल डेटा हम लोग यूज करेंगे कुछ फॉर्मूले में और उससे एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विच इज अ रेफरेंस वैल्यू, और उस वैल्यू से हम प्राइस को कंपेयर करेंगे और फिर ये बताएंगे कि प्राइस बाइंग लेवल पे है या सेलिंग लेवल पे है. कुछ प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं जैसे एवरेज बेस्ड या वोलेटिलिटी बेस्ड या फिर प्रोबेबिलिटी बेस्ड, यानी कि इनके कंसेप्ट अलग अलग बेस के ऊपर बने हुए. आर यू गेटिंग दिस? वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडिकेटर इज SMA, सिंपल मूविंग एवरेज. 50 SMA का मतलब 50 डेटा पॉइंट्स का एवरेज. अगर आप डे फ्रेम पे है तो पिछले 50 दिन का एवरेज, आर्ली फ्रेम पे है तो पिछले 50 घंटे की क्लोजिंग प्राइस का एवरेज. आया समझ में आपको? तो लुक बैक पीरियड 50 का है और वो क्लोजिंग पॉइंट्स को कैलकुलेट कर रहा है. ठीक है, और ये जो वैल्यू निकलेगी इस वैल्यू को हम रेफरेंस की तरह यूज करेंगे ये बोलने के लिए कि स्टॉक अपने एवरेज के ऊपर है कि नीचे, या फिर स्टॉक ने अपने एवरेज को क्रॉस ओवर किया कि क्रॉस बिलो आया. ठीक है, सो प्राइस अबव एवरेज इज बुलिश, प्राइस बिलो एवरेज इज बेरिश. ऐसा किताब में लिखा हुआ है, आपको नहीं मानना है अभी ये सब चीज, ये एग्जाम्पल है. सो देयर इज वन गोल्डन रूल कि आप इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड नहीं करेंगे. सो नेवर यूज इंडिकेटर्स टू टेक ट्रेड्स. तो फिर हम इंडिकेटर को यूज क्यों करेंगे भाई? सो वी विल यूज इंडिकेटर्स टू वैलिडेट द ट्रेड्स. तो ध्यान रखिए, आपने अपना जोन ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है, स्टॉक उस जोन में आ गया. अब इंडिकेटर से पूछिए कि भाई आप क्या बोल रहे हो, तो इंडिकेटर बोलेगा भाई मेरे हिसाब से भी स्टॉक अभी पॉजिटिव है, यानी कि बाइंग लेवल्स पे है. तो फिर आप बोलेंगे ठीक है भाई इंडिकेटर ने भी बोल दिया, तो नाउ आई हैव कन्विक्शन, यानी कि मेरा जोन वैलिडेट हो गया. साउंड्स गुड? ओनली यूज फ्यू इंडिकेटर्स. आपके डीमैट में 150 इंडिकेटर्स हैं भाई. अब आप 150 में से 3-4 इंडिकेटर्स भी यूज कर लेंगे ना तो खिचड़ी बन जाएगी, इट विल बी अ पडल. तो क्या करना है आपने, 2-3 इंडिकेटर के ऊपर यूज नहीं करना है. तो कहावत कैसी है कि भाई पोहे के ऊपर धनिया डलता है ना, तो वो धनिया पोहे के ऊपर डलता है, धनिया की सब्जी थोड़ी बन जाती है. और आप घर में गए और धनिया की सब्जी खिला रहे हैं घर वाले, तो ये अच्छा है क्या? आंसर इज नो. तो इंडिकेटर्स इज लाइक धनिया. कोर तो आपके पास होना चाहिए ना, जो कि आपका पोहा है उसके ऊपर डालिए उसको टू ऐड फ्लेवर. तो आप वो फ्लेवर से ही पूरा का पूरा भोजन ना बनाए, दिक्कत हो जाएगी. फिर दिक्कत कुछ इस तरीके से दिखती है. यहां पे मात्र 5 इंडिकेटर्स लगे, और जो अभी इंडिकेटर्स डिस्कस हुए थे, बॉलिंगर बैंड्स, मूविंग एवरेज, मैकडी, पिवट्स, इचिमोकू क्लाउड्स, ये हार्डली 4 या 5 इंडिकेटर्स लगे यहाँ पे. अब आप बताओ, आपको प्राइस लाइन दिख भी रही है क्या? जोन्स भी दिख नहीं रहे. तो ऐसा करेंगे ना तो कंफ्यूजन में ज्यादा आ जाएंगे. तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें से 2 इंडिकेटर्स यूज करना है. वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं कैसे आपने उसको यूज करना है. तो सबसे पहला इंडिकेटर है मूविंग एवरेज. देखिए एशियन पेंट्स का स्टॉक है, ये जो 2 लकीर दिख रही है आपको, रेड एंड ब्लैक, रेड वाली लकीर 50 सिंपल मूविंग एवरेज है और ब्लैक वाली लकीर 100 मूविंग एवरेज है. अब मूविंग एवरेज को अगर मैंने यूज किया ट्रेडिंग के लिए, तो स्टॉक अगर मूविंग एवरेज के नीचे गया तो सेल कर दो, ऊपर गया तो बाय कर दो. अगर ये कंसेप्ट मैंने लगाया तो आई विल नॉट अर्न मनी. व्हाई? बिकॉज जब स्टॉक साइडवेज जाएगा तो व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ अ साइडवेज स्टॉक? साइन कर्व पता है ना आपको कैसा होता है? साइन कर्व, साइन कर्व का एवरेज क्या है? मेडन लाइन, जीरो लाइन जिसको बोलते हैं. तो जो स्टॉक साइडवेज है वहां पे एवरेज इंडिकेटर्स काम करेंगे क्या? आंसर इज नो. एनी इंडिकेटर विच यूज एवरेज विल फेल इन द साइडवेज मार्केट. अब आपको ये नहीं पता ना कि स्टॉक कब साइडवेज जाने वाला है,
या कब स्टॉक ट्रेंड में होने वाला है। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि स्टॉक कितने दिन साइडवेज रहने वाला है। तो क्या मैं इस इंडिकेटर पे विश्वास कर सकता क्या? आंसर इज नो। तो हम कैसे यूज करेंगे इसको? तो वी विल यूज दिस इंडिकेटर जस्ट एज अ गाइडेंस। तो जरा ध्यान से देखिए, वो जो ब्लैक लाइन है 100 मूविंग एवरेज वाली, जब जब स्टॉक उस पॉइंट पे आया वो ब्लैक लाइन पे, वहां से क्या हुआ? रिवर्सल। साउंड्स गुड? सो दिस ब्लैक लाइन कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रेंड लाइन, यस और नो? इजंट इट? सो आप देखें, जब से 2012 या 13 से जितने भी आपको टच पॉइंट्स मिले हैं, ये सारे टच पॉइंट से स्टॉक रिवर्स कर गया। तो अभी 2022 में रिसेंटली जब स्टॉक इस ब्लैक लाइन के आसपास आया तो क्या करना चाहिए था? बाय करना चाहिए था। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक ट्रेंड लाइन, क्योंकि जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी वो स्टैटिक थी ना, मतलब उसमें कोई एंगल नहीं था, कोई बेंड नहीं था, वो सीधी सीधी खींची जा रही थी, तो वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। बट ये वाली लाइन में क्या बेनिफिट है? ये अपने आप चेंज हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द डेटा पॉइंट्स। तो क्या इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं क्या मूविंग एवरेज को एज अ गाइडेंस? तो आंसर इज यस। साउंड्स गुड? अब सेम 50 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज मैं किसी दूसरे स्टॉक में लगा के देखता हूं, लेट्स से ब्रिटानिया। तो वो जो ब्लैक लाइन थी 100 मूविंग एवरेज वाली, एशियन पेंट्स में तो बढ़िया अच्छा काम किया उसने। अब ब्रिटानिया में देखो काम कर रही है क्या? आंसर इज नो। तो क्या मैं एक 50 मूविंग एवरेज या 100 मूविंग एवरेज हर स्टॉक में अप्लाई करूं क्या? आंसर इज नो, बट पीपल आर डूइंग दिस। तो आप टीवी में देखेंगे कि स्टॉक आ गया 50 मूविंग एवरेज पे, 100 मूविंग एवरेज पे, तो भाई क्या ये स्टॉक इस पर्टिकुलर लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है क्या? इसको हमको टेस्ट करना होता है। अब जैसे ब्रिटानिया नहीं कर रहा रिस्पेक्ट, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसका बिजनेस उस ले में नहीं है, यानी कि उस फ्लो में नहीं है, वो बार बार ऊपर नीचे हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द सेल्स एंड प्रॉफिट, तो ये अपने एवरेज के नीचे भी आ जाता है। तो आप इस पे यानी कि ब्रिटानिया पे ये कंसेप्ट ही नहीं लगा सकते कि 100 मूविंग एवरेज पे आया तो बाय कर लो, और एशियन पेंट्स का बिल्कुल लगा सकते हैं। आया ख्याल में गाइस? तो मूविंग एवरेज को कभी भी यूज करना है तो पहले बैक टेस्ट कर लेना, और बैक टेस्ट करने के बाद अपना एक पॉइंट ढूंढ लेना या एक मूविंग एवरेज ढूंढ लेना जिसको स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आप क्या करिए, घर पे जाके बजाज फाइनेंस के वीकली चार्ट पे मूविंग एवरेज लगा के देखिए 50 और 100 की, और कल मुझे बताइए कि कौन सा लाइन वो रिस्पेक्ट कर रहा है, एंड यू विल गेट द आंसर। साउंड्स गुड? अदरवाइज हम लोग मूविंग एवरेज को यूज नहीं करते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अगर आपको यूज करना है तो पहले समझिए कि एवरेज कहां लगाना है, कौन से स्टॉक में लगाना है, कौन से स्टॉक पे नहीं लगाना है। अदरवाइज यू कैन स्किप इट ऑल टुगेदर, राइट?